हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले का जो मेरा वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में प्रत्येक एंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जितना भी एंगल होता है, जैसे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, यहाँ तक स्टडी हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने से एक चीज हम आप लोग को और बता दे रहे हैं। आज हम बताएंगे सुपर हेक्सागन रूल। सुपर हेक्सागन रूल, सुपर हेक्सागन रूल क्या होता है? सुपर हेक्सागन रूल क्या होता है इसको जिसके तरीके से देखिए, सुपर हेक्सागन एक ऐसा रूल है जिसकी सहायता से हम लोग जो है से कोई भी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज का, उसको हम लोग बड़ी आसानी से उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सुपर हेक्सागन रूल बताएंगे। पहले सुपर हेक्सागन ही रूल देख लीजिए आप लोग। सुपर हेक्सागन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब होता है, जैसे हम लोग इक्वेशन पढ़े थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक टाइप का इक्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक टाइप का क्या है? इक्वेशन है। यदि मान लेते हैं कि वो इक्वेशन दो वेरिएबल में है, तो वो जो इक्वेशन होगा, दोनों वेरिएबल का जो वैल्यू आएगा, वो इक्वेशन दोनों वेरिएबल के वैल्यू को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वही एक क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर यदि मान लेते हैं कि यदि a का वैल्यू 2 ले रहे हैं और b का वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो मेरा LHS क्या आएगा? 25 आया। और RHS टर्म क्या आएगा? 25 आया। तो देखिए, ए और बी का जो है जो वैल्यू था, उस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन क्या है? सेटिस्फाई। तो ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटीज कहलाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी तरह हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी चलते हैं। जैसे कि यदि मान लेते हैं कि साइन टेन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए ये जो है, ये इक्वेशन, ये जो मेरा दिया हुआ है इक्वेशन, ये एक दूसरे को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। थीटा का जो वैल्यू लेंगे, 0 लेंगे तब भी ये RHS बराबर आएगा, 30 लेंगे तब भी बराबर आएगा, 45 लेंगे तब भी बराबर आएगा। तो आइडेंटिटी जो होता है एक टाइप का इक्वेशन होता है। आइडेंटिटी एक टाइप का इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन के तौर पर तो हम लोग देख लिए। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला है उसके तौर पर देखते हैं। मान लीजिए कि थीटा 0 ले लीजिए, टेन 0 0 आ गया। RHS टर्म देख सकते हैं, साइन 0 0
cos 0 कितना 1, तो 0 बाय 1 कितना आ जाएगा 0। देखिए LHS 0, RHS भी कितना है 0। तो इसका मतलब क्या है, थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन जो क्या कर रहा है, इस इक्वेशन का LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा इक्वेशन। और यही क्या है, आइडेंटिटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग जो है जितना भी क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ करने वाला पढ़ेंगे, प्रूफ करने वाला रहेगा, ठीक है। और उसमें और क्वेश्चन जो विदाउट प्रूफ वाला भी रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। उसको जब क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन डील किया जाता है। उससे पहले हम लोग सुपर हेक्सागन रूल पढ़ लेते हैं, ताकि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग का जो है सो प्रत्येक ईच स्टेप पर हम लोग का फॉर्मूला का यूज आएगा। तो फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन जिस बच्चे को यदि याद नहीं हो रहा है तो वो थोड़ा सुपर हेक्सागन रूल देख ले, बहुत इजी वे में, बहुत आसानी तरीके से याद हो जाएगा। अभी हम लोग आइडेंटिटीज का एक दो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व हम लोग करते हैं, पहले इस सुपर हेक्सागन रूल को देख लिया जाए। देखिए एक हम हेक्सागन बनाते हैं। हेक्सागन का मतलब होता है कि द फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय 6 साइड्स। हेक्सा का मतलब क्या होता है 6। बन गया हमारा हेक्सागन। 3 साइड ऊपर, 1 2 3 4 5 6 और 6 वर्टेक्स भी है, 1 2 3 4 5 और कितना 6। अब जो है इसमें इसका हम डायगोनल भी ड्रॉ करते हैं। 3 डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया फर्स्ट डायगोनल, सेकेंड डायगोनल, ये थर्ड डायगोनल। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझना ये है कि इसमें हम लोग फॉर्मूला को याद कैसे करेंगे इस हेक्सागन रूल से। तो मान लीजिए कि यहाँ पे है टेन थीटा, यहाँ है साइन थीटा, यहाँ है कॉस थीटा, यहाँ है कॉट थीटा, यहाँ है कोसेक थीटा और यहाँ है सेक थीटा। आपको बस सिर्फ इसका सीक्वेंस याद रखना है कि एक चीज सीक्वेंस याद रखना है कि इसको हम किसी भी हेक्सागन पर किस तरह से उसको हम इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद जो है आपको फॉर्मूला बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, एक मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आगे दूसरा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। तीसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा। चौथा कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा। पांचवा कॉसेक थीटा बराबर सेक बाई टेन थीटा। छठा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बाई साइन थीटा।
आगे समझ में, मतलब कि जहां से हम लेंगे, जहां मान लीजिए यहां से स्टार्ट की, तो ये जो होगा पहला जो रेशियो होगा, ये दोनों रेशियो का क्या होगा, ये दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसका एक रेशियो होगा। टेन साइन कॉस का रेशियो, साइन कॉस कॉट का रेशियो, कॉस कॉट कॉसेक का रेशियो, कॉट जो है कॉसेक और सेक का रेशियो, और कॉसेक सेक और टेन का रेशियो। क्लियर। अब चलिए, पहला तो स्टेप समझ में आ गया। सेकेंड, हमको चेंज नहीं करना, यही रहेगा जिस तरह से एक बार स्टेब्लिश कर दिए हैं यही रहेगा, और इसी पर हम लोग प्रत्येक फॉर्मूला को लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रत्येक फॉर्मूला को इस पर हम डिफाइन करेंगे। अब सेकेंड में देखिए दोस्तों, टेन जो होता है कॉट का उल्टा होता है, या ऐसे कीजिए ना, कोई एक डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल पर के डायगोनल का जो है सो जो स्टार्टिंग पॉइंट पर का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और एंड पॉइंट पर का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 1। ये दिया था, यहां लिख देते हैं। इसको नहीं भी जैसे लिख लीजिए, the trigonometric ratio which present at a starting point of diagonal into the trigonometric ratios which present at a starting point of diagonal into the trigonometric ratio which present at end point of diagonal equal to कितना 1। मतलब कि डायगोनल जो दिया हुआ है, ये मान लीजिए एक डायगोनल है, तो ये डायगोनल पर मान लीजिए यहाँ साइन थीटा है और यहाँ क्या है कॉसेक थीटा है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं 10 इंटू कॉट बराबर कितना 1। तो इसका मतलब टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा। चलिए ये डायगोनल का तो हो गया, अब इस डायगोनल पर चलते हैं। साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा। ये डायगोनल पर चलते हैं, कॉस इंटू सेक बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा। आगे समझ में, चलिए अब जो हम लोग का जो अगला जो है, देखिए यदि हम क्लॉक वाइज में चलेंगे, पहले से भी अभी हम लोग जो चले हैं क्लॉक वाइज में ही चले हैं, क्लॉक वाइज चल रहे थे। अब देखिए क्लॉक वाइज में चलेंगे स्क्वायर करके, तो उसका जो है वैल्यू जो आएगा कितना आएगा 1 आएगा। वो भी देख लेना है, प्रत्येक जगह पे नहीं आएगा, ध्यान रखना है आप लोग को। यहां से हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, याद करने का एक तरीका है।
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोनों मिला के कितना आएगा 1। 1 आ गया। अच्छा, ये हो गया साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर, दोनों मिला के 1 आया। अब इस 1 में इसको ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। आया ना 1, ये दोनों का स्क्वायर को ऐड किए 1 आ गया। अब जो आया उसमें फिर इसको ऐड कर दिए तो फिर ये आ गया। चलिए उसी तरह इधर भी चलते हैं, दोनों मिला के 1 आया, 1 में फिर इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, सेक स्क्वायर थीटा। इसमें मतलब क्या कि यदि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, दोनों कंडीशन में पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग का जो होता है साइन कॉस, टेन कॉट और कॉस सेक, तो इसमें हम लोग का जो ये स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला रहता है साइन कॉस के बीच रहता है, दोनों का रिलेशन कॉसेक और कॉट के बीच रहता है, और सेक और टेन के बीच रहता है। तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशन से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 आ गया, तो साइन कॉस का रिलेशन खत्म हो गया। हम क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो मानते हैं प्लस लेके चलेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉक में चलेंगे तो माइनस लेके चलेंगे, ठीक है। वो भी देखिए जैसे यहाँ पे कॉट स्क्वायर, इधर राइट में हमको नहीं चलना, लेफ्ट में चलेंगे यहाँ पे, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ। लेकिन इसमें आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा कि इसमें थोड़ा याद करने में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि यदि हम यहाँ पर क्लॉकवाइज ही क्यों नहीं चले, एंटी क्लॉक क्यों जो चल रहे हैं। एक्चुअली ये याद करने का ट्रिक है, ठीक है। ये ऐसा कोई एक मतलब कि इसका कोई अथी नहीं है कि मतलब इसको मतलब कि एक्सपीरियंस पूरी तरह से आपको कर सकें कि इसका कोई एक रूल होना चाहिए, इसका कोई रूल नहीं है। तो इसको सिर्फ एक याद करने का एक रूल है कि कैसे इसको याद किया जाता है। तो यहाँ पर हमको जनरली याद रखना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आया, तो इसी 1 में यहाँ जो 1 आया ये 1 में आप इसको ऐड कर देंगे तो ये यहाँ पर ये निकल जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर ये दोनों मिला के भी 1 आया, तो ये 1 में इसको ऐड कर देंगे इसका स्क्वायर, तो ये क्या निकल जाएगा, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर आएगा। आगे समझो, ये ध्यान रखना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉस सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर। क्लियर, चलिए ठीक है। यही हम लोग का था सुपर हेक्सागन रूल। तो इसको दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान से एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम किस तरह से अरेंज करके हेक्सागन पर रखे थे, और एक दो बार आप लोग अपने ड्रिल कीजिएगा तो फिर कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रहा है तो आप लोग स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम जो है सो आपके प्रति अच्छा कर सके, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक क्वेश्चन भी थोड़ा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.4 में, और वो क्वेश्चन मतलब कि सीबीएसई में अक्सर पूछा जाता है। टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू क्या, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे हम लोग पहले एलएचएस टर्म लेंगे। एलएचएस टर्म को हम लोग कैसे लेके चलना है और कैसे हम समझेंगे कि मेरा सेक और कॉसेक आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एलएचएस साइड में दो टर्म दिखाई पड़ रहा है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक टेन है एक कॉट है। तो देखिए सबसे इजी में ध्यान रखिए, यदि इस टाइप का आता है, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस टाइप का आ रहा है 1 बाय ए माइनस बी या 1 बाय ए प्लस बी, तो आप लोग रेशनलाइज करने के लिए आप लोग जानते हैं, ठीक है, उसको सिंपली वे में रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। जैसे आता है ना कि 1 बाय 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ऐसा तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहता है तो आप लोग इस टाइप से बना सकते हैं। यदि इस टाइप का नहीं है तो आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर एलसीएम भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ टेन और क्वाड दोनों दो है, दो रेशियो है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा हम लोग ये कर सकते हैं कि या तो टेन को क्वाड में कन्वर्ट कर देंगे या तो क्वाड को टेन में कन्वर्ट कर देंगे। उससे होगा क्या कि सब का सब सेम हो जाएगा, ऑल टू ऑल टेन रहेगा या तो ऑल टू ऑल क्वाड रहेगा, ठीक है, जिससे आप लोग को बनाने में एकदम बहुत ही ईजी रहेगा। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। इसी तरह से ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज का जो क्वेश्चन है वो एक ही मेथड से बनेगा। उस क्वेश्चन को हम 10 मेथड से ही बना सकते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट ये करेगा कि 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देगा, कोई करेगा कि त्रिक्वार्टी को 10 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, किसी को इच्छा रहेगा तो आरएचएस से लेकर स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए एलएचएस, ये क्वाट को हम लोग 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये भी क्वाट को 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1/10। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। टेन थीटा इंटू 1 कितना आएगा, टेन थीटा इंटू 1 टेन थीटा -1। अब जो है ये 10 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। एक स्टेप और लिख लेते हैं, यहाँ टेन थीटा -1 है और यहाँ 1 माइनस टेन थीटा है, तो यहाँ माइनस यदि कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ये -1 बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और यहाँ जो माइनस कॉमन निकलेगा तो माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस, बीच माइनस हो जाएगा और ये टेन थीटा -1। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर नीचे में टेन थीटा -1 है। या तो आपको इसको 1 माइनस टेन में कन्वर्ट करना है या तो आपको इसको टेन थीटा -1 में कन्वर्ट करना है, ताकि एलसीएम लेने में बहुत ही आसान है। आगे सुनिए, अब चलिए इसका हम एलसीएम लेते हैं। टेन थीटा इंटू टेन थीटा -1, टेन थीटा -1 से इसको डिवाइड करेंगे वो कट जाएगा, बचेगा कितना, ओनली 10, 10 इंटू 10 स्क्वायर 10 क्यूब थीटा। ये तो पूरे टर्म यहाँ भी है, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 कितना 1। जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे तो उसको कंटिन्यूअस चलते रहेंगे जब तक पूरे इसका मतलब कि कैलकुलेट नहीं कर लेंगे तब तक हमको आगे नहीं सोचना है कि वो सेक और कॉस लाना कैसे, पहले इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तब वहां पर देखिए ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। थोड़ा उसको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ए क्यू माइनस बी क्यू, ये 1 का क्यू 1 हो सकता है, ए क्यू माइनस बी क्यू हम लोग पढ़े हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर। तो टेन थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा ए बी, टेन थीटा इंटू 1 टेन थीटा ए स्क्वायर प्लस ए बी जो प्लस क्या बी स्क्वायर। कैंसिल हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या आएगा, सेक स्क्वायर प्लस टेन थीटा बाय क्या टेन थीटा। यहाँ तक लिख लीजिए, देख लीजिए इसको ऊपर से मिटा रहे हैं। अब अलग अलग इसको कर देते हैं डिवाइड करके।
सेक स्क्वायर बाय 10 सेक। अब आप लोग यहाँ देख लीजिए, हमको लाना था 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक। तो देखिए ये तो 1 आ गया, यहाँ सेक इंटू कॉसेक लाना है। 2 सेक है तो इसका मतलब एक सेक को साइड कर लेते हैं, बचा सिर्फ कॉसेक ना। तो अब इसको यहाँ एक सेक बचा, एक टेन बचा, तो सेक बाय 10 लिखते हैं। सेक को 1 बाय कॉस और 10 को साइन बाय कॉस। या चलिए आप लोग तो वहां देखे ना कि सेक इंटू सेक बाय 10 क्या आया था हेक्सागन रूल में, अभी जस्ट बताया। यहाँ 10 था, यहाँ साइन था, यहाँ कॉस था, यहाँ कॉट था, यहाँ पर सेक था कॉसेक और यहाँ सेक था। तो कॉसेक इक्वल टू सेक बाय 10। तो देखिए कितना इजी वे में था। और एक चीज और ध्यान रखना है, जहां आप जो फॉर्मूला का अप्लाई कर रहे हैं वो फॉर्मूला उसके साइड में लिखिए, वो ज्यादा बेटर रहे। यहाँ हम लोग लिख देंगे साइड में कॉसेक इक्वल टू क्या सेक बाय 10। यहाँ लिख देंगे ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर। तो चलिए देख लीजिए आपने आइडेंटिटी का क्वेश्चन। तो इसी तरह से हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एकदम इजी वे में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए आप लोग के लिए एक लाइव क्लास स्टार्ट किया गया है, जो लाइव क्लास प्रत्येक दिन में, उसका टाइम तो पहले 11 बजे फिक्स था, लेकिन वो दिन अब प्रत्येक दिन 12 बजे से चलेगा। ठीक है, 12 से लेके 12:40 तक। ठीक है, 12 से 12:40 तक लाइव क्लास चलेगा, जिसमें जो स्टूडेंट उसमें जुड़ना चाहते हैं तो वो जो है सो अपना उनके ये स्टडी पॉइंट ग्रुप में एक लिंक भेजा गया है, उसमें एक आईडी भी दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस आईडी डाल के मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइव क्लास स्टार्ट होने के बाद आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछिएगा, वो क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। लाइव क्लास ओनली प्रॉब्लम क्लास के लिए स्टार्ट किया गया, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यदि हम प्रॉब्लम का वीडियो भी बना देते हैं तो उसमें आपका स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, स्टूडेंट सही से नहीं समझ पाता है। प्रॉब्लम को थोड़ा देर समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा, लेकिन बशर्ते वो फिर भूल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट और टीचर जब एक दूसरे से बात करके, स्टूडेंट से बात करके भी किसी भी क्वेश्चन को डील करता है, तो वहाँ पर जो है स्टूडेंट की समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि वो प्रत्येक प्रकार का स्टूडेंट अपना परेशानी टीचर से पूछ लेता है। लेकिन यदि वीडियो भी बनाएंगे, वीडियो बना के डालेंगे, तो वहाँ पर प्रत्येक प्रकार का जो परेशानी आप नहीं पूछ पाएंगे। इसीलिए प्रॉब्लम क्लास के लिए हम लोग ने लाइव क्लास स्टार्ट किया, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक स्टडी पॉइंट ग्रुप में डाल दिया जा चुका है। ठीक है, धन्यवाद।